विधानसभा उपचुनाव से जुड़ी बड़ी जानकारी, जहां बीजेपी ने भी अपना प्रत्याशी मैदान में उतार दिया है। बीजेपी ने यहां से 12 पंचायत समिति के अध्यक्ष मोरपाल सुमन को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। मोरपाल सुमन स्थानीय नेता होने के साथ ही लो प्रोफाइल और शांत स्वभाव के माने जाते हैं। पार्टी ने उनकी छवि और जातिगत समीकरणों को ध्यान में रखते हुए लंबे विचार विमर्श के बाद टिकट जारी की है और अंता में इस बार चुनाव में त्रिकोणीय मुकाबले की संभावना है। कांग्रेस ने यहां से पूर्व मंत्री प्रमोद जैन भाया को उम्मीदवार बनाया, जबकि नरेश मीणा निर्दलीय रूप से चुनावी मैदान में हैं और राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि तीनों उम्मीदवारों के बीच यह बड़ा कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। मोरपाल सुमन सैनी समाज से हैं और अंता के सियासी समीकरणों के अनुसार इस समुदाय से उम्मीदवार देना बेहद जरूरी था। प्रभुलाल सैनी भी टिकट के दावेदारों में से एक थे, लेकिन बीजेपी ने मोरपाल को फीडबैक और रणनीति के आधार पर अपना उम्मीदवार घोषित किया है। वहीं मोरपाल को पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के काफी करीबी माना जाता है। मोरपाल सुमन का मुकाबला कांग्रेस के प्रमोद जैन भाया और निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा के साथ होगा। तो फिलहाल ये बड़ी जंग है और अंता विधानसभा सीट को लेकर होने वाले इस उपचुनाव पर अब जो दो बड़ी पार्टियां हैं उन्होंने तो अपने कैंडिडेट मैदान में उतार दिए हैं, तो वहीं निर्दलीय तौर पर नरेश मीणा भी अब चुनावी ताल ठोक चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी का इंतजार था। मोरपाल के नाम पर अब मोहर लग चुकी है पार्टी की तरफ से, यानी कि मुकाबला बेहद दिलचस्प होने जा रहा है। और इसमें जो राजनीतिक विश्लेषक हैं वो ये मानकर चल रहे हैं कि तीन कैंडिडेट जो कि मैदान में उतरे हैं, ये इस बार का जो मुकाबला है सीट पर, ये बड़ा दिलचस्प, रोचक और साथ ही त्रिकोणीय होने जा रहा है और बहुत टफ फाइट हालांकि सीट पर रहेगी। लेकिन आपको यह भी बता दें कि पिछला जो इतिहास रहा है कि जब भी नरेश मीणा बागी होकर चुनावी मैदान में उतरते हैं तो इससे कांग्रेस पार्टी को नुकसान मिलता है। वहीं मोरपाल सुमन की उम्मीदवारी घोषित होने के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान उन्होंने मोरपाल सुमन को बधाई दी है। उन्होंने उपचुनाव में बीजेपी की जीत का दावा भी किया है। हमारे साथ हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, उनसे बात करते हैं। मदन जी, मोरपाल सुमन जी को प्रत्याशी बनाया, क्या सोचा, क्या संभावनाएं? देखिए, मोरपाल जी सभी दृष्टि से सेवक के रूप में हमको लगे कि ये जनता की सेवा करेंगे। और पार्टी ने कई दृष्टि से सर्वे करवा करके और जनता की भावनाओं का ख्याल रखते हुए उम्मीदवार उतारा है। कितना समय लगा पार्टी के कैंडिडेट को? सर्वे में टाइम लगता है। प्रमोद जैन भाया पहले से प्रचार कर रहे हैं, आप लोग वसुंधरा जी से भी मिले, मुख्यमंत्री खुद गए, आप गए उनके घर पे, क्या सहमति बनी, क्या किसकी बात अपहरण रही? देखिए, सबकी सहमति होती है, आम सहमति होती है और आम सहमति से ही उम्मीदवार उतारा है। और जिसकी बात आप कर रहे हो कि जिन्होंने पहले ही फॉर्म भर दिया, वो तो जिस दिन हारे उसी दिन से इस तिकड़ में लगे थे कि कैसे मैं लंगड़ी मारूं और वो कंवरलाल जी हट जाए और मैं आ जाऊं। और जिस दिन घोषणा हुई तो पहले दिन ही नामांकन भर दिया कि कोई दूसरा नहीं आ जाए कहीं, इस उम्मीद से उन्होंने भर दिया। भरे वो कोई बात नहीं है, हम चुनाव जीतेंगे। क्या मुद्दे रहेंगे बीजेपी के? हमारे मुद्दे रहेंगे विकास, हमारे मुद्दे रहेंगे भ्रष्टाचार मुक्त शासन देना, ईमानदार व्यक्ति को आधार बना करके आगे ला करके, और हम चुनाव लड़ रहे हैं ये हम जनता के बीच में रखेंगे। इसके साथ ही हमारा संगठन पूरा एकमुखी होकर के, और जो देश के नेतृत्व ने जो काम किया है, इलाके में विकास के काम किया, वो भी मुद्दा रहेगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल जी ने जो काम किए वो भी मुद्दा रहेगा। ERCP भी रहेगी, जिसका पानी का लाभ उस क्षेत्र को भी मिलने वाला है। ये सारे मुद्दे रहेंगे और चुनाव में समय समय पर आते रहेंगे। जो और दावेदार थे उन सबकी सहमति होगी, सबको साथ ला पाएंगे? सब एक मुखी, सब एक साथ, सब एक साथ। वसुंधरा राजे की क्या भूमिका होगी चुनाव में? मुख्य भूमिका रहेगी, क्यों नहीं रहेगी, रहेगी। दुष्यंत सिंह की? सबकी। दुष्यंत सिंह जी तो रहेंगे ही, अलग के अलग क्यों कर रहे हो आप? हम अलग अलग नहीं हैं, हम एक हैं। लेकिन प्रमोद जैन भाया 2 बार के मंत्री रहे और मोरपाल सुमन तो पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, किस तरीके से तैयार करेंगे? देखिए, आप सोचें कि नरेंद्र भाई मोदी जी भी पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, तो कई धुरंधर पहले रहे होंगे ना। गुजरात के जब मुख्यमंत्री बने तो कितना सफलतापूर्वक शासन किया। सामान्य परिवार से उठ करके आया व्यक्ति कितना बढ़िया गुजरात मॉडल देश में साबित कर दिया। फिर देश के प्रधानमंत्री बने, तब भी पहली बार ही सांसद बने और पहली बार ही देश के प्रधानमंत्री भी बन गए। तो 2014 में
तो अच्छा शासन दिया, दुनिया में छा गए वो। तो ऐसा ही मोरपाल जी भी देखिए, अच्छी छवि का व्यक्ति है, सेवा करेगा। मूल ओबीसी के ऊपर फिर लौट रही है क्या बीजेपी? नहीं, पहले हम कंवरलाल सभी मीणा सर्व समन्वय, सर्व जाति, सर्व धर्म, सबका ख्याल रखते हुए हमने तय किया है। इसमें हम भेद नहीं करते। तो मदन राठौड़ कह रहे हैं सर्व जाति, सर्व सर्वे और समन्वय के आधार पर पार्टी ने अपना प्रत्याशी तय किया है। वो ये भी बता रहे हैं कि एक सामान्य परिवार का व्यक्ति है मोरपाल सुमन और इसलिए पार्टी एकजुट है, सबकी राय से प्रत्याशी तय हुआ है। वसुंधरा राजे, दुष्यंत सिंह, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सभी प्रचार करेंगे और पार्टी एकजुट होकर ये चुनाव लड़ेगी। सहयोगी कैमरा पर्सन निर्मल के साथ शशि मोहन, एनडीटीवी, जयपुर। वहीं 12 के अंतः विधानसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी ने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है और उम्मीदवार के चयन में स्थानीयों को प्राथमिकता के आधार पर मोरपाल सुमन के नाम पर मोहर लगाई गई। मोरपाल सुमन फिलहाल में पंचायत समिति 12 के प्रधान हैं और मोरपाल की पत्नी तिसाया ग्राम पंचायत से सरपंच है। मोरपाल बीते 36 सालों से पार्टी और आरएसएस से जुड़े हुए हैं। मोरपाल कई चुनाव लड़ चुके हैं। 54 साल के मोरपाल सुमन किराना व्यवसायी हैं, साथ ही गरीब परिवार से आते हैं। उधर जमीनी स्तर के कार्यकर्ता को टिकट देने से कार्यकर्ताओं में खुशी है। टिकट के ऐलान के बाद बीजेपी जिला अध्यक्ष ने मोरपाल सुमन को माला पहनाई और मिठाई खिला करके बधाइयां दी। तो बीजेपी ने अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है। जो मोरपाल हैं, जो कैंडिडेट है बीजेपी के, उनसे जानते हैं कि आगे वाले चुनाव में वो क्या मुद्दे लेकर चुनाव लड़ेंगे और किस प्रकार से उनको जनता का प्यार मिलेगा। जी, आने वाले 11 नवंबर को चुनाव है, आपको बीजेपी ने आपको विश्वास जताया और क्या मुद्दे लेकर आप चुनाव लड़ेंगे? पानी, बिजली, सड़क, चिकित्सा, जितने भी ये है, और गरीबों के साथ मान लो कोई मकान छूट गया है, बेचारों के खाद्य सुरक्षा में गेहूँ नहीं मिलता, काफ़ी गरीबों की रहती है जो नहीं मिल पाती है। तो ये काम मैं शुरू से करता आ रहा हूँ और उन कामों को मैं कभी नहीं छोड़ूंगा और उनके बीच में हमेशा 24 घंटा रहूँगा। देखिए, आप स्थानीय भी हैं और माली समाज का बाहुल्य भी है, आपको इसका क्या फायदा मिलेगा चुनाव में? सर, माली समाज का बाहुल्य तो है, लेकिन मेरे साथ माली समाज नहीं, मेरे साथ 36 कौम है जिनके लिए मैं आज तक संघर्ष करता आया हूँ। 36 कौम का मैं लीडर हूँ, कार्यकर्ता हूँ। एक कार्यकर्ता हूँ, लीडर नहीं, मैं एक कार्यकर्ता हूँ। 36 कौम के लिए मैं 24 घंटा खड़ा रहता हूँ। हर समाज मेरे साथ तैयार है और वो मेरे तन मन से मेरा काम करेगा। पार्टी ने बहुत विलंब से टिकट दिया है और अब आपके क्या मुद्दे लेके आप चुनाव मैदान में? सबसे पहले तो मैं प्रदेश नेतृत्व का आदरणीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष मदन जी राठौर, हमारे सीएम साहब भजनलाल जी शर्मा, हमारी पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय महारानी साहब वसुंधरा जी, राजा साहब दुष्यंत सिंह जी का प्रदेश नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्हें एक धरातल का छोटा सा कार्यकर्ता, उसको एक राजा रंग की ये लड़ाई है, उसमें मैदान में उतारा है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता उम्मीदवार बनके चुनाव मैदान में जाएगा और भारतीय जनता पार्टी को निश्चित रूप से विजय दिलाएगा। और मोरपाल जी को भी बधाई देता हूं कि उनने 30 पार्टी ने टिकट देने में या प्रत्याशी घोषित करने में बहुत विलंब कर दिया, इसके पीछे क्या कारण है? ये जो पार्टी हमारा टिकट निश्चित रूप से विलम्ब हुआ है, इसमें उसके लिए एक रणनीति है। प्रदेश नेतृत्व बैठता है, कब टिकट फाइनल करना है, कैसे करना है, किसको देना है, ये हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व। बीजेपी कार्यकर्ताओं का सांसद कार्यालय पर आने का तांता लगा हुआ है। 12 से ब्रजेश कुमार, एनडीटीवी।